1947 का वो साल जब सदियों की गुलामी के बाद भारत अपनी तकदीर लिखने को खुद आजाद हुआ। इसी उथल पुथल के बीच पूर्वी भारत में एक राज्य था बिहार, और इस नए बिहार की पहली कलम पकड़ने वाले शख्स का नाम था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार ने प्यार और सम्मान से बिहार केसरी का नाम दिया। नमस्कार, राजनीति बिहार की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कहानी शुरू कर रहे हैं उस व्यक्ति से जिसने आधुनिक बिहार की नींव रखी, एक ऐसा नेता जिसकी दूरदर्शिता ने बिहार को उद्योग, शिक्षा और सामाजिक सुधार की राह पर आगे बढ़ाया। लेकिन हम ये भी जानेंगे कि वो कौन सी राजनीतिक बिसात थी जिस पर श्री बाबू अपराजेय बने रहे, और वो कौन सी घटना थी जिसने एक मुख्यमंत्री को सीधे पंडों से टकराने पर मजबूर कर दिया। मुंगेर जिले के एक जमींदार परिवार में जन्मे श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री बाबू भी कहा जाता था, शुरू से ही प्रखर राष्ट्रवादी विचारों के थे। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने अपनी चलती हुई वकालत छोड़ दी और कूद पड़े आजादी की लड़ाई में। उनकी निडरता और भाषण देने की अद्भुत कला ने उन्हें जनता के बीच बिहार केसरी बना दिया। लेकिन श्री बाबू सिर्फ एक लोकप्रिय जननेता नहीं थे, वे राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी भी थे। आजादी के पहले से ही बिहार कांग्रेस में दो बड़े ध्रुव थे। एक तरफ थे श्री बाबू और दूसरी तरफ थे उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिन्हें बिहार विभूति के नाम से जाना जाता। यह प्रतिद्वंदिता सिर्फ दो नेताओं की नहीं थी, बल्कि बिहार की दो सबसे प्रभावशाली अगड़ी जातियों भूमिहार और राजपूत के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी थी। श्री बाबू भूमिहार समुदाय से आते थे और अनुग्रह बाबू राजपूत समुदाय से। श्री बाबू ने अपनी राजनीतिक कुशलता से न सिर्फ अपनी जाति को एकजुट रखा, बल्कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व, खासकर नेहरू जी के साथ अपने संबंधों को भी बहुत मजबूत बनाए रखा। इसी कौशल के दम पर वे 1937 में अनुग्रह बाबू को पीछे छोड़ते हुए बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने और आजादी के बाद भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखे। वे अपने विरोधियों को सम्मान देते थे, लेकिन सत्ता की चाबी हमेशा अपने पास रखते थे। श्री बाबू का मानना था कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक गुलामी खत्म न हो। इसी सोच के साथ उन्होंने बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून को सबसे पहले और सबसे सख्ती से लागू किया। ये सदियों से चली आ रही सामंती व्यवस्था पर सीधी चोट थी, लेकिन उनका सबसे साहसिक कदम अभी बाकी था। बात उन दिनों की है जब महान गांधीवादी नेता आचार्य विनोबा भावे दलितों के एक समूह के साथ देवघर के प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम मंदिर में प्रवेश करने गए। मंदिर के पंडे और रूढ़िवादी समाज ने इसका घोर विरोध किया। बात इतनी बढ़ी कि विनोबा भावे और उनके साथियों पर हमला कर दिया गया, उन्हें पीटा गया। जब यह खबर मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह तक पहुंची तो वे आग बबूला हो गए। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं था, ये उनके सामाजिक सुधार के संकल्पों पर सीधा हमला था। उन्होंने ऐलान किया, मैं खुद दलितों को लेकर मंदिर में प्रवेश करूंगा और देखता हूं कौन रोकता है। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। राज्य का मुख्यमंत्री खुद सामाजिक रूढ़ियों से टकराने के लिए जमीन पर उतर आया था। भारी प्रशासनिक अमले के साथ श्री बाबू देवघर पहुंचे और अपने हाथों से दलितों को मंदिर के गर्भगृह तक ले गए। उनके इस कदम ने पूरे देश में एक संदेश दिया कि सरकार सामाजिक न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सामाजिक सुधार के साथ साथ श्री बाबू का पूरा ध्यान बिहार के औद्योगिक विकास पर था। उनके शासनकाल में बरौनी रिफाइनरी, सिंदरी खाद कारखाना, रांची में HEC जैसे कई बड़े उद्योगों की स्थापना हुई, जिसने बिहार को औद्योगिक स्वर्ण युग में पहुंचा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि सिक्के का दूसरा पहलू भी है। श्री बाबू की तमाम कोशिशों के बावजूद जमींदारी उन्मूलन कानून पूरी तरह सफल नहीं हुआ। कानूनी दांवपेच से बचाई गई जमीनों ने ही भविष्य में नक्सलवाद के लिए जमीन तैयार की। साथ ही कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी और जातीय समीकरणों पर आधारित राजनीति
उनके दौर में भी हावी रही, जिसने आगे चलकर और जटिल रूप ले लिया। 1961 में जब श्री कृष्ण सिंह का निधन हुआ तो वे अपने पीछे एक ऐसे बिहार की विरासत छोड़ गए जो औद्योगिक नक्शे पर उभर रहा था और सामाजिक सुधार की राह पर चल पड़ा था। वे एक कुशल प्रशासक, एक साहसी समाज सुधारक और एक चतुर राजनेता का मिश्रण थे। लेकिन उनकी कहानी ये सवाल भी छोड़ जाती है कि जो व्यक्ति इतना दूरदर्शी था, क्या वो ये नहीं देख पाया कि जातिगत राजनीति का जो खेल वो खुद खेल रहे हैं वो भविष्य में बिहार को किस दिशा में ले जाएगा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे श्री बाबू के बाद के दौर की और जानेंगे उस मुख्यमंत्री के बारे में जिसे बिहार आज भी जननायक के नाम से याद करता है। नाम कर्पूरी ठाकुर। हम समझेंगे कि कैसे उनके फैसलों ने बिहार की राजनीति में पिछड़ों और दलितों की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। देखना ना भूलें राजनीति बिहार की का अगला एपिसोड। धन्यवाद।